एक बार की बात है, एक शांतिपूर्ण गांव में, जो हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा था, एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रवि था। रवि निराश और उदास था क्योंकि उसका जीवन समस्याओं से भरा हुआ था, जिन्हें वह हल नहीं कर पा रहा था। गौतम बुद्ध की बुद्धिमत्ता के बारे में सुनकर रवि ने उन्हें खोजने का निर्णय लिया। उसने दूर दूर तक यात्रा की, जब तक कि उसने बुद्ध को एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए नहीं पाया। रवि बुद्ध के पास गया और श्रद्धा से नमन किया। उसने अपना दिल खोलकर रख दिया, अपनी निराशाओं और उन कई समस्याओं को साझा किया जो उसे परेशान कर रही थी। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना, उनकी आंखों में करुणा भरी थी। उन्होंने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ रवि की स्थिति को समझते हुए उत्तर दिया। बुद्ध ने धीरे से कहा, रवि, जीवन दुखों से भरा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार हम इसे समझते और संभालते हैं, वही सबसे बड़ा अंतर लाता है। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो। बुद्ध ने शुरू किया। एक महिला थी जिसका नाम रमा था। उसका एकमात्र बच्चा था जो कि मर गया था और वह बहुत दुखी थी। उसने मुझसे मदद की तलाश की। मैंने रमा से कहा कि वह मुझे ऐसे घर से एक सरसों का दाना लाकर दे जिसने कभी मृत्यु का सामना न किया हो। उसने हर जगह खोजा, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। रमा ने समझ लिया कि मृत्यु और दुख सार्वभौमिक सत्य हैं। इस समझ से प्रबुद्ध होकर वह मेरे पास वापस आई और उसे शांति मिली। बुद्ध ने रवि की ओर मुड़कर कहा, समझे रवि, सत्य ही दुख को पार करने की कुंजी है। हमेशा सही मार्ग का पालन करो, सही इरादा, सही भाषा, सही सतर्कता और सही ध्यान। बुद्ध ने रवि को ध्यान और मानसिकता सिखाई, जिससे उसे अपने मन को शांत करने और अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिली। ध्यान और समझ के माध्यम से रवि ने अपनी समस्याओं को अलग तरह से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी पीड़ा उसके लगाव और अपेक्षाओं के कारण थी। रवि अपने गांव लौट आया और बुद्ध की शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा किया। उसने एक ध्यान, करुणा और शांति भरी जिंदगी जी, और जो ज्ञान उसे मिला था उसके लिए हमेशा आभारी रहा। स्मरण रखें, बुद्ध और शिक्षा हमें सबसे कठिन समय में भी मार्गदर्शन कर सकती है। मानसिकता का अभ्यास करके और दुख की प्रकृति को समझकर हम अपने अंदर शांति पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।